Hello, traders and investors. This is Dr. Ishank Luthra on behalf of KDI Advisory welcomes you all to the weekly equity roundup. आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लास्ट वीक का मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शंस डाटा, नेक्स्ट वीक के लिए हमारा इकोनॉमिक कैलेंडर, निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर टू वॉच, टॉप पिक्स और आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। सो लास्ट वीक निफ्टी और सेंसेक्स में तो हमें एक माइनर से कट्स देखने को मिले 0.48% और 0.56% के कट्स इन रेड में निफ्टी और सेंसेक्स बंद होते हुए दिखाई दिए। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए लास्ट वीक काफ़ी पेनफुल रहा क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में हमें 2.5% के लॉसेज हमें देखने को मिले और स्मॉल कैप में 4% से ज़्यादा के कट्स हमें देखने को मिले। तो इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आया होगा, लास्ट वीक में काफ़ी डाउन आ गए होंगे। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की बात करें तो सिर्फ निफ्टी आईटी और निफ्टी एफएमसीजी दो इंडेक्स लास्ट वीक में इन ग्रीन बंद होते हुए हमें दिखाई दिए, जहां पर निफ्टी आईटी में हमें एक अच्छी 3.5% की तेजी देखने को मिली। निफ्टी एफएमसीजी में भी करीब 0.5% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। रेस्ट ऑल अदर इंडिसेस इन रेड बंद होते हुए दिखाई दिए। निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 0.38% और 0.45% के कट्स देखने को मिले। निफ्टी फार्मा में करीब 1% के कट्स देखने को मिले। पीएसयू बैंक और ऑटो में लगभग 2% से लेकर 3% के कट्स देखने को मिले। निफ्टी मेटल 1% डाउन रहा। निफ्टी मीडिया में 3.5% के कट्स और निफ्टी रियलिटी सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहा, जहां पर 9.3% के यानी एक हफ्ते में करीब 9% से ऊपर के कट्स हमें देखने को मिले। और यदि 27 लास्ट ट्रेडिंग सेशंस देखें तो निफ्टी रियलिटी अराउंड 25% के लॉसेज हमें दिखा चुका है। तो काफी प्रेशर में है निफ्टी रियलिटी के स्टॉक्स। इंडेक्स निफ्टी का जो है वो निफ्टी रियलिटी 25% लॉसेज में है। रेस्ट जो स्टॉक्स हैं इंडेक्स के उसमें तो और भी ज़्यादा पेन हमें देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड से हमें ये देख सकते हैं कि अगर ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो इन ग्रीन ही मोस्ट ऑफ द इंडिसेस हमें ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। सिर्फ एक रेड बार हमें यहाँ पर दिख रहा है फुटसी का इंडेक्स, वो भी हम इसको बोल सकते हैं कि एक फ्लैटिश नोट पर बंद होता हुआ दिखाई दिया लास्ट वीक में। अदरवाइज सभी इंडेक्स इन ग्रीन ट्रेड हो रहे थे। यानी कि जो ये कंसर्न बना हुआ है ये सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही बना हुआ है। काफ़ी टाइम से हम ये डिस्कस भी कर रहे हैं। तो डाउ जोन्स सबसे पहले में देखें अगर तो 2% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। S&P 500 1.74% अप रहा। नेस्डेक में 1.65% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। निकाई के बाजार में 4% की तेजी रही। शंघाई भी 0.33% इन ग्रीन में बंद होता हुआ दिखाई दिया। हैंगसेंग में करीब 2.5% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले। डैक्स और कैक भी 2% से ज्यादा की तेजी दिखा रहे थे। वीकली टॉप गेनर्स की बात करें तो मेजरली यहाँ पर आपको लार्ज कैप स्टॉक्स ही यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ पर रिजल्ट्स के चलते मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में और मेजरली आईटी स्टॉक्स में यहाँ पर लास्ट वीक हमें हमारे फोकस में रहे, जहाँ पर विप्रो में 13.5% के पॉजिटिव गेंस देखने को मिले रिजल्ट्स के चलते। कोफोर्ज और एम्फेसिस परसिस्टेंट सिस्टम्स में 6% से लेकर 7% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा कोटक महिंद्रा के लास्ट वीक काफी अच्छे रिजल्ट्स आए थे, 7.5% की पॉजिटिव गेंस यहाँ पर देखने को मिले। और अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रेजेंट किए, तो 6.7% के पॉजिटिव गेंस हमें अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने को मिले। वहीं अगर हम टॉप लूजर्स की बात करें तो साइंट में सबसे ज़्यादा हमें आईटी सेक्टर का ही है साइंट भी, लेकिन यहाँ पर एक हमें काफ़ी ख़राब रिजल्ट्स देखने को मिले। साथ ही गाइडेंस भी काफ़ी वीक थी और जो उनके सीईओ हैं उन्होंने भी रिज़ाइन किया है, जिसके चलते काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। 23% के कट्स यहाँ पर देखने को मिले। प्रेस्टीज एस्टेट्स में 14% के कट्स देखने को मिले। जोमेटो में 13% के लॉसेस। पॉलीकैब में 12% से ज़्यादा के लॉसेस हमें देखने को मिले। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 12.5% के नेगेटिव लॉसेस के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं ट्रेंट भी करीब 12% के लॉसेस के साथ लास्ट वीक की क्लोजिंग में बंद होता हुआ दिखाई दिया। मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा की बात करें तो एफआईआईज ने करीब कैश में 22,500 करोड़ की सेलिंग करी। डीआईआईज ने 17,500 करोड़ की बाइंग करी। नेट 4,927 करोड़ मार्केट से कैश आउटफ्लो रहा। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो एफआईआईज की एक्टिविटी के लिए जो अब नेक्स्ट वीक आएगा, हमारा निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों की ही मंथली एक्सपायरी का वीक रहेगा। 2,675 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट, 53,000 करोड़ से ज्यादा के इंडेक्स ऑप्शंस में शॉर्ट, स्टॉक फ्यूचर्स में 755 करोड़ के शॉर्ट्स और स्टॉक ऑप्शंस में 3,000 करोड़ से ज्यादा के हमें शॉर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी विक्स लास्ट वीक में 0.58% के लॉसेस के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी में और सबसे नेक्स्ट ऑप्शंस डाटा की बात करते हैं तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 22,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है निफ्टी की मंथली एक्सपायरी के लिए। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 24,000 के लेवल पर बना हुआ है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 23,200 के लेवल पर देखने को मिला।
हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द कॉल साइड 23,200 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 22,000 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 24,000 के लेवल पर ऐड हो रहा। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.75 पर है। इसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शंस डेटा की। तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में 47,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 61,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम ऑन द पुट साइड 48,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। तो वहीं हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 48,500 के लेवल पर ऐड होता हुआ दिखाई दिया। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 45,500 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 49,200 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.53 पर है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट वीक में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की। तो सबसे पहले 27 जनवरी मंडे को एसीसी, टाटा स्टील, लार्सन एंड टूब्रो फूड्स, आईजीएल, कोल इंडिया, पेट्रोनेट एलएनजी, फेडरल बैंक, इमामी, कैनरा बैंक, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एबीएसएल यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, अदानी टोटल गैस और रेलटेल के रिजल्ट्स आएंगे। 28 जनवरी को बजाज ऑटो, सिप्ला, इंडियन ऑयल, कोलगेट, एक्साइड, बोश, भेल, टीवीएस मोटर्स, पीएनबी गिल्ड्स, एसबीआई कार्ड्स, महानगर गैस, जीएमआर एयरपोर्ट्स, जुबिलेंट इंग्रेविया, यूटीआई एएमसी, राइट्स, हिंदुस्तान जिंक, सुजलोन, जेएम फाइनेंशियल्स, मोतीलाल ओसवाल, जेएसडब्ल्यू एनर्जी के रिजल्ट्स आएंगे। 29 जनवरी को बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, मारुति, कैम्स, केपीआईटी फिनटेक, अंबुजा सीमेंट्स, अडानी पावर, रेडिको खैतान, जेबीएम ऑटो, जेके पेपर, एसआरएफ, ई क्लर्क्स और रेमंड के रिजल्ट्स आएंगे। 30 जनवरी को बजाज फिंसर्व, लार्सन एंड टूब्रो, अडानी पोर्ट्स, गेल, बीईएल, टाटा कंज्यूमर्स, बायोकॉन, नवीन फ्लोरिन, डाबर, कॉनकोर, फिनिक्स मिल्स, पीवी फिनटेक, कल्याण ज्वेलर्स, लाल पैथ लैब्स, आवास फाइनेंशियर्स, केयर रेटिंग्स, प्रेस्टीज एस्टेट्स और प्राज इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आएंगे। तो वहीं 31 जनवरी को इंडस इंड बैंक, सन फार्मा, बंधन बैंक, रिलैक्सो, ओएनजीसी, सिटी यूनियन बैंक, नेस्ले, मेरिको, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स के रिजल्ट्स आएंगे। नेक्स्ट वीक में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डाटा की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोनों ही, यूएस में भी और इंडिया में भी। 27 जनवरी को सबसे पहले न्यू होम सेल्स मंथ ऑन मंथ का डाटा आएगा, दिसंबर मंथ का। सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा 28 जनवरी को आएगा यूएस में। 29 जनवरी को यूएस में क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा और साथ ही एक मेजर फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा 30 जनवरी को आएगा यूएस में। इंडिया में 31 जनवरी को फॉरेन रिजर्व्स का डाटा आएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 फेब को इंडिया में यूनियन बजट अनाउंस होगा। साथ ही 1 फेब को एक सैटरडे के दिन मार्केट ओपन रहेंगे, एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया जाएगा ऑन द ओकेजन ऑफ यूनियन बजट। तो सैटरडे को भी नॉर्मल वर्किंग आवर्स में 9 to 3:30 तक इंडियन मार्केट्स ओपन रहेंगे। इसके बाद बात करते हैं निफ्टी के टेक्निकल आउटलुक की। तो एक पैरेलल चैनल पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और रिसेंटली लास्ट कुछ टाइम से एक साइडवेज रेंज में ट्रेड होता हुआ हमें निफ्टी दिखाई दे रहा है, एक क्रूशल सपोर्ट जोन के आसपास में ही। तो ये लेवल हमारे लिए नेक्स्ट वीक में इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी भी सिचुएशन में 20 ये लेवल्स टूटते हैं तो 22,800, 22,500 और 22,300 के लेवल्स निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो वहीं ऊपर की साइड 23,400, 23,800 और 24,100 के लेवल निफ्टी को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद अगर बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कोई भी अपमूव यहाँ से बैंक निफ्टी को 49,500, 50,400 और 50,800 के लेवल्स तक ले जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो वहीं प्रीवियस स्विंग लॉस टूटने के बाद 47,900, 47,350 और 47,000 के लेवल्स बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी एफएमसीजी हमारे रडार पर रह सकता है, जहां पर एक फॉलिंग चैनल पैटर्न देखने को मिल रहा है। 50 डेज मूविंग एवरेज का इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जैसे ही ये ब्रेकआउट देता है 50 डेज मूविंग एवरेज का, तो एक अच्छा मूव हमें निफ्टी एफएमसीजी में देखने को मिल सकता है। टॉपिक्स फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो सबसे पहले एसबीआई कार्ड्स में डेली टाइम फ्रेम पर एक राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 756 रुपीज के नीचे, 730 रुपीज के टारगेट्स और 780 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। ट्रेंड में डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 5493 के ऊपर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 5,900 रुपीज के टारगेट्स और 5,200 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। टाटा कंज्यूमर्स में एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है। फ्यूचर्स के चार्ट में एक हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 995 रुपीज के ऊपर यहाँ पर एक बाई ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1,060 रुपीज के टारगेट्स और 950 रुपीज के एसएल के साथ।
आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो निफ्टी में एक डेथ क्रॉसओवर कंप्लीट हुआ, कोई भी यहाँ से अप मूव मिलता है तो 23,400 के लेवल इंपॉर्टेंट टू वॉच रहेंगे निफ्टी में। तो वहीं सपोर्ट जो निफ्टी को मिलता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 22,800 के लेवल पर। बैंक निफ्टी में एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिला, जिसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी का 47,900 के लेवल पर रहेगा। वहीं 49,500 के लेवल पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर हमारे रडार पर रह सकता है। साथ ही हर तरह की कमोडिटी और इक्विटी से रिलेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। दिए गए क्यूआर कोड्स को स्कैन करें और आप हमारे केडी एडवाइजरी कम्युनिटी न्यूज़ और केडी एडवाइजरी इक्विटी अपडेट व्हाट्सएप ग्रुप्स के साथ ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।